जी, कृष्णेंदु गैन जी, स्वरूप सुंदर महती जी, श्यामा प्रसाद हल्दर जी, सत्यव्रत गिरी जी, मिलन कुमार दास जी, पलाश राणा जी, अशोक पुकायत जी, अरुण घुमिया जी, दिलीप जाना जी, असित मंडल जी, कैलाश चंद भुइया जी और यहां पर लोकसभा के प्रभारी के रूप में काम कर रहे श्री मान सिंह गोस्वामी जी, भारी संख्या में इस सागर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से उपस्थित इस क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और से धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल की धरती भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती है। जब भी भारत किसी चुनौती से घिरा है, बंगाल भारत को उस कालखंड में मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित रहा है। हेलो, याद करिए, कवि चैतन्य महाप्रभु ने इस पूरे क्षेत्र में अपनी भक्ति से सनातन धर्म को जीवित रखने का कार्य किया था और कभी रामकृष्ण परमहंस ने अपनी साधना से बंगाल की धरती को एक नई ऊंचाइयां दी। कभी इस धरती से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की आजादी का बिगुल फूंका था और कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और बंगाल की धरती है जहां से स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और पूरी दुनिया के मंच पर जाकर के न केवल बांग्लादेश बंगाल का बल्कि भारत की संस्कृति और भारत की परंपरा को वैश्विक मान्यता देने का कार्य किया था। ये बंगाल की धरती है जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का पहला नोबेल प्राइज प्राप्त किया था और भारत को राष्ट्रगीत देकर के पूरे भारत में आजादी के बाद राष्ट्रगीत के रूप में किसी की कृति को महत्व मिला था तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कृति जन गण मन को मिला। और भाइयों बहनों, ये बंगाल की ही धरती है जिसने भारत को राष्ट्रगीत दिया वंदे मातरम के रूप में, जो भारत की आजादी का अमर गीत बन गया, जिसको गाते गाते हमारे क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूल जाते थे, लेकिन विदेशी आक्रांताओं की, विदेशी फिरंगियों की गुलामी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये बंगाल की धरती है जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की आजादी के बिगुल को एक नई ऊंचाइयां दी थी। और इसलिए बंगाल की धरती हमारे लिए अनेक प्रकार से पवित्र धरती है। यह धरती हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सागर में मायापुर, नवद्वीप, दक्षिणेश्वर, कालीघाट, तारापीठ, बंकेश्वर और कपिल मुनि के पवित्र आश्रम इसी बंगाल की धरती पर है। हर भारतवासी जब यहां पर काली बाड़ी की काली माई का दर्शन करने के लिए आता है, अपने को धन्य धन्य महसूस करता है। और आज तो मुझे आपके बीच में आकर के
इस चुनावी सभा के माध्यम से बंगाल की इस धरती को प्रणाम करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल की पीड़ा के साथ जुड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी आई हुई है। बंगाल कभी भारत का समृद्ध राज्य माना जाता था। बंगाल कभी भारत का औद्योगिक राज्य माना जाता था। बंगाल की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक थी, लेकिन धीरे धीरे करके पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और फिर आज टीएमसी ने बंगाल के उद्योगों को नष्ट करके यहां के नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। आज बंगाल में उद्योग नहीं, लेकिन टीएमसी का भ्रष्टाचार का